मजा आ गया, मैंने आखिरकार अपनी समनिंग स्किल्स लेवल अप कर ली। स्टैट पेज खुल जा। अब मेरे पास इनहेंस स्किल है। क्या इसका मतलब कि अब मैं समन्स को और ताकतवर बना सकता हूँ? जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मैंने एफ रैंक क्रिएचर्स को अनलॉक कर लिया, लेकिन नए पाने के लिए मुझे अब भी उन्हें फ्यूज करना पड़ेगा, जैसा मैंने चैपी के साथ किया था। अगला टाइप कौन सा है? चलो भी ड्रैगन्स, वो एपिक होगा, समन शिनरयू। यार ये देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक और अच्छी खबर, मेरी कार्ड इन्वेंट्री 20 से 30 हो गई है। इसका मतलब 1.5 गुना ज्यादा बफ। मेरी समन स्किल्स को लेवल अप किए हुए 2 साल हो गए। कितना लंबा वक्त। तो ठीक है, मैं बाद में एक्सपेरिमेंट करूंगा। इसने लात मारा। मैं आपके लिए बर्तन साफ कर देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हेलेन। चलो पहले घर के काम खत्म कर देते हैं, फिर मजे करेंगे। मम्मी, क्या मेरा एक छोटा भाई आने वाला है? शायद तुम्हारा भाई या बहन, हमें अभी नहीं पता। असल में ये बहुत हल्के से लात मारती है, तो मुझे लग रहा है कि ये लड़की होगी। मुझे नाम सोचना शुरू करना होगा। तुमने प्रॉमिस किया था कि लड़कियों का नाम मैं रखूंगी, याद है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? देखते हैं। ओह, क्या मेरा एमपी फिर से फुल हो रहा है? कुछ प्यारा और नर्म सा। एलमिया। अरे अरे बाप रे बच्चे, हमें भगवान का नाम ऐसे फालतू में नहीं लेना चाहिए। तुम पूरे दिन से अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, गलत टाइमिंग है यार। हे देखिए, पापा आपके हाथ का घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। ओह, वो पुराना इंसान। वो इसलिए क्योंकि मैंने शिकार के वक्त ट्रायल ऑफ गॉड पार किया था। ट्रायल ऑफ द गॉड्स? यह एक खास मुक्का होता है जो शिकार के वक्त कभी कभी होता है। तुम्हें अचानक एनर्जी मिलती है जिससे सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है। वाह, इंटरेस्टिंग। शायद इस दुनिया में लेवल अप को इसी तरह बताते हैं। डैड बोर के शिकार में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं उनके स्टैट्स नहीं देख सकता, पर मुझे यकीन है वो काफी हाई लेवल पर होंगे। भले ही मेरी समन स्किल्स बढ़ गई, लेकिन अब भी मैं 1 लेवल पर ही हूँ। और मुझे तब तक एक्सप नहीं मिलेगा जब तक मैं कुछ मॉन्स्टर्स को हरा नहीं देता। पर बेकार बात तो यह है कि सर्व्स परमिशन के बिना विलेज के बाहर ही नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए ही छूट मिलती है। काश मैं शिकार पर जा पाता। बिल्कुल नहीं, शिकार कोई खेल नहीं है। यह बहुत खतरनाक है। इसमें जान भी जा सकती है। यार मैं खुद को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही पता है कि वो मैसेज किस बारे में था। आखिरकार मैंने काफी सारे गुस्से वाले कंप्लेंट्स भेजे थे। वाह, उन्होंने उस ग्लिच वाले टेक्स्ट को ठीक कर दिया। एक्सपेक्टेड सारी चीजें लेवल ऑफ स्पीड पर बेस्ड हैं। अच्छा, खैर मेरे स्टैट्स ई रैंक शो कर रहे थे क्योंकि हेल मोड में लेवल अप स्लो होता है ना? ओह, पर रॉ डेटा दिखाने के लिए उन्होंने एक अटैचमेंट भेजा है। सही है, एमपी और इंटेलिजेंस के लिए एस रैंक, ये एक समनर के लिए बेस्ट है। मेरे पास एस, ए, बी एंड सी रैंक्स उतने ही हैं जितने क्रीना के पास है। यहाँ कोई शिकायत नहीं है। लगता है मेहनत का फल अच्छा मिलेगा, भले ही ये बहुत बड़ा ग्राइंड हो। ओके, अब एक्सपेरिमेंट का टाइम है। शुरुआत में डेंका पर इनहेंस यूज करता हूँ। वाह, ये क्रिएचर के अपने स्टैट्स बढ़ा देता है, और खास तौर पर वही 2 स्टैट्स बढ़ाता है जिसके लिए बफ्स देता है। पर लगता है क्रिएचर को इनहेंस करने पर मेरे बफ्स पर असर नहीं पड़ता। चलो इसे सामने देखते हैं। समन डेंका। भले ही ये बड़ा नहीं हुआ, पर मैं देख के बता सकता हूँ कि ये बूस्ट हो गया है। इससे साबित होता है कि समनर होने का मतलब बस बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स लाना ही नहीं है। काफी कमाल की चीज है। क्या तुम अभी तक जागे हो? हाँ, जी कीड़ा। हाँ। तुम्हारा दिन अच्छा हो, संभाल कर जाना हनी। समनिंग और अनसमनिंग के एक साइकिल के बाद मैंने सीखा कि कार्ड्स पर इनहेंसमेंट्स खत्म नहीं होते। इसका मतलब कि जब तक मेरे पास एमपी बचा है, मुझे अपने इन्वेंटरी के सारे कार्ड्स इनहेंस करने चाहिए। जाओ, डैडी को गुड बाय करके आओ। बाय डैडी, आपका दिन अच्छा रहे। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। बाय बाय पापा, आपका दिन अच्छा हो। और हो गया।
मैं फ्यूजन के सारे कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर रहा हूं, पर मैंने अभी तक कोई नया टाइप अनलॉक नहीं किया है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। काश इस बार काम कर जाए। इंसेक्ट एफ एंड बर्ड एफ फ्यूजन। वाह, ये एक नया कार्ड है। पर सच में भला ग्रास कोई समनेबल क्रिएचर कैसे हो सकता है? खैर, मुझे लगता है ये इंसेक्ट से ज्यादा अलग नहीं है। सबसे जरूरी मुझे बफ्स दिखाओ। वाह, आखिरकार मुझे ऐसा क्रिएचर मिला जो एम्पियर बफ के साथ आता है। ये बफ होने का मतलब है कि मैं एक दिन में कई ज्यादा काम कर सकता हूँ। मेरी अभी की स्पीड से पता नहीं अगले लेवल तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पर ये चीज उस वक्त को काफी साल कम कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, देखते हैं आखिरकार ये क्या कर सकता है। ओह सही, अब समझा, इसका एक नाम देना होगा। एक एप्पल। हाँ, तुम्हारा नाम एप्पल होगा। ज्यादा ओरिजिनल नहीं है, मुझे पता है। जाहिर है तुम लड़ने के लिए तो नहीं बने हो, है ना? तुम्हारी एबिलिटी अरोमा है। एप्पो, अपनी स्किल यूज करो। तो बस इतना ही? तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ, मेरा मतलब है कि इसकी खुशबू किसी एसेंशियल ऑयल जैसी है। ओह, कितना प्यारा है। अब हमारा छोटा सा बोटेनिकल एंजल पैराडाइज बनेगा। क्या मैं किसी फालतू इसेकाई का गार्डनर हूँ? कपड़े सुखाने के लिए शुक्रिया एलन, लंच का वक्त होने वाला है। ओह तेरी, फिर से कार्ड में बदल जाओ एप्पो। ये काम नहीं कर रहा, मैं इस पौधे को नहीं हटा पा रहा। अरे बाप रे, क्या यहाँ हमेशा से एक पौधा था? मुझे नहीं पता। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो है। इस चीज का चक्कर क्या है? क्या इसका बफ्स के अलावा कोई यूज भी है? धात तेरी, मैं तो अभी भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। हे एलन, तुम थोड़े ताकतवर हो गए। क्या सच में? सोचा जाए तो मेरी स्वॉर्ड मास्टरी स्किल पूरी तरह लेवल 3 पर है। साथ ही इन्वेंट्री बढ़ने से मुझे अपनी इंड्योरेंस और अटैक बफ करने की ज्यादा जगह मिली है। लगता तो ऐसा ही है। पता नहीं वो अरोमा स्किल जो पहले देखी थी उसका लड़ाई में कोई असर होगा भी या नहीं। वैसे रुको, मुझे याद आया, फीडो मेरा पहला सम्मन था जिसके पास चॉम्प नाम की एक अटैक स्किल थी। मैं सचमुच इसे ट्राई करना चाहता हूँ, पर आम लोगों पर नहीं। बात क्या है? कुछ नहीं। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये 20,000 से ज्यादा बार फेंका है, पर मेरी स्किल लेवल अप होने का कोई भी निशान नहीं। भले भैया, ये बहुत ज्यादा बोलिंग है। माफ करना, बस थोड़ी देर और, ठीक है? मुझे पहले ही मैश का ख्याल रखना है और मम्मी के कामों में मदद करनी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा मुझे अपना समन लेवल भी बढ़ाना है। इससे उतना फायदा नहीं है जितना वक्त लगता है। तो लगता है कि मैं अपनी थ्रो स्किल की प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। बस ये सोचकर बुरा लगता है कि मैं लेवल अप होने के बस एक बार फेंकने की दूरी पर हूँ। इस वजह से मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा। हाँ? मुझे पक्का नहीं पता। हमारे पास अब एक तरह का गार्डन है, पर ये बस एक फालतू जगह घेर रहा है। मैंने टेस्टिंग से कुछ चीजें पता की हैं। खास तौर पर ओप्पो की स्किल अरोमा एमपी रिकवरी टाइम को 6 घंटे से 5 घंटे तक कर सकती है, जिससे मैं रोज और भी ज्यादा एक्टिविटीज कर सकता हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास कभी काफी वक्त नहीं होगा। अगर आप इस एनिमे को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस एनिमे को डब किया नॉन डबर्स ने, तो कृपया करके टेलीग्राम पे सर्च करना नॉन डबर्स और उनके चैनल को ज्वाइन कर लेना। उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। पापा को बहुत देर हो गई है। हाँ, जबकि उन्होंने बताया था कि वो आज पास में ही काम कर रहे हैं। हनी, यार ऐसा लगता है कि उन्होंने इस लकमा को गर्म करके सील कर दिया है। हम इसे जिंदा बचा पाए बस उस हीलिंग हर्ब्स की वजह से। हीलिंग हर्ब? एक मुलेर्जे फ्लावर। रुको, सच में?
पर तुम्हें इतनी कीमती चीज आखिर मिली कैसे? याद है जब उस दिन नाइट्स आए थे? करीना के साथ जो हुआ उसके लिए माफी के तौर पर नाइट कैप्टन ने मुझे कुछ गोल्ड कॉइन दिए थे। उनके बिना हम बुरी तरह फंस जाते। उस बेवकूफ कॉमनर की वजह से ये सब हुआ है। अब बहुत हो गया, हमें एक साथ इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। चलो भिगेरदा। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे परेशान मत हो मैश, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक काम करो, चलो अभी हम घर चलते हैं, उसे आराम से सुकून की सांस लेने देते हैं। असलियत क्या है? क्या वाकई ये कॉमनर की गलती है? कुछ दिन पहले हमें चीफ्टेन का बुलावा आया था। वो चाहते थे कि हम कॉमनर्स को बोर हंट में आने दें। पर क्यों? बोर मीट उनके लिए कीमती होता है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा बड़ों को दिया जाता है और बचा हुआ हम शिकारियों के बीच बंटता है। ये सच है कि कई बार हम इससे लकड़ी, नमक या दूसरी चीजों का सौदा करते हैं, पर इसके बिना यह मिलना मुश्किल है। उसके बावजूद किसी कॉमनर ने आज तक शिकार के लिए खुद को वॉलंटियर नहीं किया। ये बहुत खतरनाक है। हर साल कहीं मौतें होती हैं, फिर भी हम ये करते हैं क्योंकि इससे ही हमारा गुजारा होता है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। टॉप कॉमनर्स इस बार हिस्सा लेने के लिए कैसे मान गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि सर्फ्स के बीच एक हीरो है। मेरे ख्याल से। हाँ, आपका मतलब क्रीना? नहीं, मेरा मतलब रॉबिन। हाँ? तुम्हें याद है जब सर जेनोफ ने सबके सामने रॉबिन को एक लेजेंड कहा था? अरे आप तो वही है, मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। आप तो एक रोडिन हीरो है ना। एक तरह से वो एक ऑफिशियल एंडोर्समेंट जैसा बन गया। सब ने सोचा कि जब तक रॉबिन साथ है, कॉमनर शिकार पर सेफ रहेंगे। अब मैं समझा। ना तो रॉबिन और ना ही मैं कॉमनर्स को शिकार पर ले जाना चाहते थे, पर हम चीफ्टेन के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते। बात और बिगड़ गई जब शिकार से कुछ दिन पहले तक कुछ ऐसे लोग थे जो सीरियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। शायद सर्फ से सीखना उनके शान के खिलाफ था। एक साथ अटैक करो। और फिर आज का दिन आया, शिकार की शुरुआत हुई। वो आ गया। हमने कॉमनर्स को सबसे आसान काम दिया, बॉस का ध्यान भटकाना। पर जब आखिरी वक्त आया, बेवकूफो, उन्होंने हमारी पूरी स्ट्रेटेजी बिगाड़ दी, तो हमें बिना प्लान के लड़ना पड़ा। लेकिन संभल के। खुशकिस्मती से हमने बोर को मार गिराया। मैं कल रोटिन के हिस्से का मीट ले आऊंगा। थेरेसिया, एलन, उसका ख्याल रखना। मैं कितना बेकार हूँ, मैंने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। माफ करना मम्मी, अब मैं संभाल लूंगा। मैं ये कर सकती हूँ, आप आराम कीजिए। पर ग्रेट बोर। रॉबिन! थेरेसिया, पापा, पापा आप ठीक हो गए? पापा। अरे यार, मैं अपने साथ आखिरकार ये क्या कर रहा हूँ? मैं पूरी तरह से खुद को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था, पर बिना किसी मकसद के ताकत का क्या फायदा? इन लोगों के लिए ये कोई खेल नहीं है। ये एक कठोर दुनिया है। वो यहाँ सरवाइव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना है, और एक भाई या बहन भी तो आने वाली है। वाह रॉबिन, तुम्हें होश में देखकर अच्छा लगा। ओह शुक्रिया, पर हालत अभी भी खराब है। ये लो, ये रहा तुम्हारे हिस्से का मीट। शुक्रिया। चिंता मत करो, हम ख्याल रखेंगे कि सर्दी में तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखा जाए। तुम बस ठीक होने पर फोकस करो। शुक्रिया, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। सुनिए डैड, बस आराम कीजिए और मुझे सब संभालने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को सेफ रखूंगा।
अरे रुको एलन, ये तुम्हारे उठाने के लिए बहुत भारी होगा। आपका फिक्र करने के लिए शुक्रिया। क्या अरे भैया मजबूत बच्चा है। अब मुझे दिखावा बंद करना होगा। इस विलेज में पहले से ही एक क्रीना जैसा नया हीरो है, तो अगर मुझ पर कोई ध्यान भी दे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने सारे बफ्स फिजिकल स्टैट्स में डाल दिए हैं, तो मैंने सारे एमपी वाले बफ्स हटा दिए। फैमिली सबसे पहले आती है बस। शुक्रिया एलन, इसे उठाना काफी मुश्किल रहा होगा। ये तो बहुत आसान था मम्मी। मैं इस दोपहर को आलू की फसल काटने में मदद करूंगा। मिस्टर गैदा मुझे सिखाएंगे। मैं समझ गई, उन्हें मेरा शुक्रिया कहना। ध्यान से देखो, आलू को उनके जड़ों से खींचना होता है। वाह! अब तुम कोशिश करके देखो। हाँ, ऐसे। हाँ, लेकिन तुम्हें दोनों हाथों की जरूरत। ओह, मुझे पता था तुम मजबूत हो, पर तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले। हाँ, ये मुझे मेरे डैड से मिला है। ओह, इन आलूओं को उगाने में इतनी मेहनत और बैरन इनमें से आधा से ज्यादा ले जाता है। सर्फ होना बहुत मुश्किल है। सर्दी में सरवाइव करने के लिए हमें अभी। माफ कीजिए। हाँ, मैंने सुना है कि अब आप ठीक हो रहे हैं। प्लीज मेरी हमदर्दी के साथ ये फल कबूल करें। खैर, आपकी दरिया दिली के लिए शुक्रिया। जाओ जल्दी करो। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो मेरी गलती थी। क्या आप मुझे माफ कर देंगे प्लीज सर? अच्छा तो ये बेवकूफ है जिसे डैड ने बचाया। जैसे कि एक माफी सब ठीक कर देगी। अगली बार ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? अगर तुम शिकार जारी रखना चाहते हो तो। जैसा आप कहें सर, मैं इस बात को अच्छे से याद रखूंगा। वाह, डैड कितने बड़े दिल वाले हैं। तुम्हारी गलती से मेरे पति की जान जा सकती थी। हर किसी की एक फैमिली होती है जिसके पास उन्हें जाना होता है। प्लीज ये बात याद रखिएगा। अरे बेटा रोडी, शुक्र है तुम ठीक हो। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो एक और शिकार पर चलते हैं दोस्त। गधे अभी सब्र रखा। दोस्त ये लो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए। हमारी बदलियों ने जो बनाया है तुम्हें इसे लेना ही होगा मेरे दोस्त। अरे आराम से, वो अभी भी रिकवर कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स पूरे जापान में सबसे अच्छे हैं, या फिर इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। हाँ, इतना काफी होना चाहिए। सम्मान हुबा। ओके, अब स्टेप 2 की बारी। ठीक है, प्रोवोक यूज करो। मुझे पता है ये सबसे पुराना ट्रैप है, पर जब तक ये मुझे 50 डक्स या परिंदे दिलाता है तब तक मेरी फैमिली सर्दी में सरवाइव कर पाएगी। आओ बेवकूफों। धत तेरी, क्या उनकी स्किल्स की रेंज ज्यादा नहीं है? ये काम नहीं कर रहा। लगता है मुझे एक नया प्लान बनाना होगा। हाँ? जंगली परिंदा आ रहा है। आने दो। एक सेकेंड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो एक एल्बेहरन है? मैंने सोचा था कि वो कुछ परिंदों को फंसाएगा, कोई बी रैंक मॉन्स्टर नहीं। इसी मॉन्स्टर पर मेरा नाम रखा गया था। ये काफी ताकतवर लगता है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हाँ? मेरी इनहेंस स्किल अब लेवल 2 तक पहुँच गई है। वो क्रिएचर के स्टैट्स बढ़ा सकती है +10 से +20 तक। और मैंने पहले ही अपनी इन्वेंट्री के हर एक समन को इनहेंस कर दिया है। एक कोशिश और, मैं अपनी फैमिली की मदद कर सकता हूँ। और वैसे भी हार्डकोर गेमर्स किसी चीज से पीछे नहीं हटते। समन फीडो। आखिरकार वो एक असली लड़ाई में है। खत्म हो जा परिंदे। अरे यार, छोड़ो इसे। यार, इसका अटैक पहले से कई ज्यादा जोर से लगा। सही है, हर एक समन क्रिएचर के हारने पर मैं बफ्स खो रहा हूँ और ये मुझे कमजोर बना रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डाउन साइड है एक समनर होने का।
अरे यार, शायद ये मेरा अंत